सेक्रेटरीट ने अफसाने को पास किया। मैं बज़ात खुद इससे मुतमईन आज सुबह तक नहीं हो पाया। संगत सेक्रेटरीट ने अच्छा खासा उसे पढ़ा और मैंने उन्हें बताए बगैर ये मेरी गलती है कि मैं आज सुबह तक मैं मुतमईन नहीं हो पाया कि मैं इसे पढ़ पाऊँ। इसलिए अब हमारे बलूची में एक रिवाज है कि हम लोग जब मेड मक्का ले जाते हैं कहीं पे, भले ही वो कोई किसी का कत्ल ही ना हो, हम किसी की भाई की कत्ल कर दें और हम उसके पास खून कत्ल करने की जब मेड मक्का ले जाते हैं तो वो हमें माफ़ कर देता है, बिना कुछ जुर्माना लगाए, बिना कुछ बदला लिए, कुछ भी कहे बगैर हमें माफ़ कर देता है। और लेकिन वो एहसान इतना बड़ा होता है कि हम वो बोझ नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ, हम वो जो मेड मक्का लेके जाते हैं वो कहते हैं भाई ऐसा हम नहीं जाएंगे, हम कुछ ना कुछ हरजाना कोई खून बहा आपको दे के ही निकलेंगे। अभी मैं वो आप सबसे, आप लोग का दिल बड़ा होगा, आप लोगों ने मुझे माफ़ किया होगा, अब मैं वो जो इतना बड़ा एहसान नहीं ले पाऊँगा, इसलिए मैं एक पेज लिख के लाया हूँ, फिर भी जुर्माने के तौर पर। जब अफसाने से मैं खुद मुतमईन होऊंगा तो मैं पेश कर दूँ। 2022 या 23 के सर्दियों की बात है कि हमें हस्ब मामूल फौजात की नशिस्त में शिरकत के लिए सुबह 11 बजे प्रोफेशनल एकेडमी में तलब किया गया। मैं दिसंबर की टटरती हुई सर्दी में जरगुन रोड से पैदल शेर मोहम्मद रोड वक्त पर पहुंचा तो काफ़ी देर तो एकेडमी का दरवाज़ा बंद रहा, यानी मज़ीद सर्दी। बिलाखिर जब हमारा फौजान शुरू हुआ तो एक मजमून के बाद अगला मजमून जावेद अख्तर साहब का था, जो किसी अफसाने का उर्दू तर्जुमा था। शुरू में तो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा, मगर तर्जुमा तवील होने की वजह से मेरा ध्यान अफसाने से हटकर फौजान के मेंबर्स पर गया और मैंने बायोलॉजी, मेडिकल साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक गज़बनाक मुशाहिदा किया। मुशाहिदा ये था कि महफिल में मौजूद 60 से 70 की उम्र के आस पास के संगत सर्दी से घुटनों को बचाने के लिए कभी एक पाँव दूसरे पर रख कर एक घुटने को गर्म करते हैं और फिर दूसरे घुटने की बारी आती है। शायद सर्दी की वजह से कमर में भी दर्द महसूस हो रहा होगा, तभी उन्होंने कुर्सी पर मुकम्मल तौर पर टेक लगा रखी थी। उनका ध्यान बार बार भटक रहा था और वो यहाँ वहाँ देख रहे थे। फिर मेरी निगाह नजीब सायर पर पड़ी, जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच थी। वो घुटनों की फिक्र किए बगैर सर्दी को नज़रअंदाज करते हुए कुर्सी पर हल्की सी टेक लगाए बहुत ही ध्यान से जावेद साहब को सुन रहे थे। अब खुदा का कहर देखिए कि इसके बाद मैंने 25 से 30 साल के लोग यानी खुद को और अपने हम असरों पर गौर किया तो हम घुटनों को सर्दियों से बचा रहे थे, मुकम्मल तौर पर कुर्सी पे टेक लगा रखी थी, ध्यान मुसलसल भटक रहा था और हम यहाँ वहाँ देख रहे थे। मुशाहिदे का नतीजा ये निकला कि इंसान ज़िंदगी में 2 बार बूढ़ा होता है, एक तो 70 की उम्र में, दूसरा 25 से 30 के बेरोज़गारी के दिनों में, जब उसे लगता है कि मुझसे तो कुछ नहीं हो पा रहा। मैं रायगां गया। ये साइकी उसे जिस्मानी तौर पर भी थका देती है। खैर, छोड़िए मुशाहिदे को और सोचिए कि जावेद साहब कहाँ रह गए और मैं कहाँ पहुँच गया। वो प्रोफेशनल एकेडमी में किसी दिलचस्प मगर तवील अफसाने का तर्जुमा पढ़ रहे हैं और मैं किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इंसानी उम्र के बारे में रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ। इसी तरह जहाँ दोस्त पिछले चंद दिनों से मेरे पीछे पड़ा है कि मैं एक और तवील अफसाना पढ़कर नौजवानों को उनके उम्र के बारे में एक बार फिर से मशकूक कर दूँ, पर मुझे नौजवानों पर यह जुल्म लगा और मैंने खुद को बचाते हुए जावेद साहब के तर्जुमे का हवाला दिया। उसे ये बेमैनी लगा। अब जिस शख्स का नाम ही जहाँ दोस्त हो, यानी जहाँ को अजीज़ या जहाँ का अजीज़ हो, मैं उससे इनकार तो करने से रहा, लिहाजा मैंने एक और बहाना ढूंढा। मैंने उससे कहा कि आप डॉक्टर साहब से मशवरा कर लें। जहाँ दोस्त ने जवाब में कहा, मैं काका से बात करता हूँ। आप अल्फाज की बारीकी समझिए। मैंने शाह मोहम्मद मरी को डॉक्टर कहा, उसने बदले में काका कहा। अब हमारे बलोच माशरे की खूबसूरतियों में से एक ये भी है कि हम जब किसी को काका, बाबा, अद्दा या ऐसा कोई भी लक़ब दे दें तो हम उससे थप्पड़ भी बआसानी खा सकते हैं और उससे अपनी बात भी ज़बरदस्ती मनवा सकते हैं। मैं इस बात से वाकिफ़ था, लिहाजा कोई और तरकीब ना सूझते हुए मैंने अफसाना पढ़ने के लिए हामी भरी। मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोगों को बोर कर दूंगा, नौजवानों को उनके जवान होने पर मशकूक कर दूंगा और फौजात के 40 से 50 मिनट ले लूँगा। साल में एक बार इतना तो संगत पर मेरा हक बनता है। यूँ मैंने संगत के पुराने अफसाना निगार आबदा रहमान की फ़ाइल खोले और उनके अफसानों को पढ़ने लगा, उनके बारे में पूछताछ करने लगा और उनके मुताबिक अपने अफसाने का किबला दुरुस्त करने में लग गया। कुछ काटा, कुछ इजाफा किया, मगर पूछताछ के दौरान मुझे एक ज़राए से मालूम हुआ कि आज के दिन दरअसल अफसाना मैंने नहीं आबदा रहमान ने पढ़ना था और उनका अफसाना तैयार ना होने की वजह से उन्होंने माजरत की।
میرا افسانہ بھی مکمل تو تھا مگر تیار نہ تھا. تب میں نے سوچا جب عابدہ رحمان جیسی قابل افسانہ نگار تیار نہ ہونے کی وجہ سے افسانہ نہیں پڑھ رہی تو تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی. لہٰذا جاوید صاحب کے حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے، جہاں دوست اور ولی شاہ کو بڑھاپے سے بچاتے ہوئے، عابدہ رحمان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، میں نے سوچا میں آج افسانہ نہیں پڑھوں گا. اس لیے ارسال کے آخر میں مشہور ہونے والے میسج جس میں لوگ اپنے سال بھر کے کالے کرتوتوں کی معافی مانگتے ہیں، اس میسج کے رواج کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ لوگوں اور جہاں دوست سے عرض کرتا ہوں کہ 2025 ختم ہونے کو ہے. اس سے پہلے کہ سال ختم ہو میرے تمام گناہوں کو بشمول افسانہ نہ پڑھنے کو معاف کیا جائے.